गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हमने पोस्ट मार्केट की एनालिसिस का पहला वीडियो डाला था। ठीक है, तो वो जो भी लेवल्स मैंने दिए थे उस लेवल पर देखो, मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो डाला है तो उसमें हो सकता है कि कई चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आई हो, बट हाँ, जैसे जैसे मैं वीडियो डालता जाऊँगा तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी है। तो देखो, पहली चीज़, जो भी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो उसके बेस पर आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में हम केवल ये डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट अगर हमारी कंडीशन में ओपन होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट अगर ओपन हमारी कंडीशन में हो भी गया तो उसके बाद देखो मार्केट कितना मोमेंटम ऊपर की साइड या डाउन की साइड करता है ये हमें तो नहीं पता है। और कोई भी यूट्यूबर आपको या कोई भी स्टॉक मार्केट में काम करने वाला बंदा ये नहीं बता सकता एग्जैक्ट कि कितने पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। और ओपन होने के बाद मार्केट की कंडीशन क्या होती है, हो सकता है कि आपको कोई लेवल दिया जाए, वहाँ पे मार्केट डायरेक्टली 300 पॉइंट का करेक्शन कर दे, 300 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम कर दे, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड करना होता है। बहरहाल मार्केट ओपन हो चुका है, प्री ओपन मार्केट, और निफ्टी में लगभग 196 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 60 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट 48,479 लगभग PSY लेवल हमारे पास कौन सा है, 500 का। तो किस तरीके से लेवल पर काम करना है, कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए मैंने मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। देखो, अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल मार्केट में जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये PSY लेवल है हमारा, हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हमारा PSY लेवल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये PSY लेवल को मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ऊपर अब एक PSY लेवल मिल गया, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा, मार्केट और जो भी ओपन हो रहा है, निफ्टी भी हमारा जो रजिस्टेंस एरिया था 21,699 से 610 का, उसके ऊपर ओपन हो रहा है। ये हमारा एक रजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे पहली 5 मिनट की कैंडल क्या करती है, आपको पूरा इंतज़ार करना है। दूसरा, मैं फ़िलहाल अब देखो दिसंबर में जो भी दिन रह गए हैं, 2 दिन 1 दिन, उसके अलावा जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैं यहाँ पे ट्रेड करूँ या ना करूँ, देखो उसके पीछे क्या होता है कि मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेड ना करूँ। और अगर मैं ट्रेड करता भी हूँ, क्योंकि देखिए एक ट्रेडर अगर ट्रेड ना करे तो उसके अंदर एक खुजली होती रहती है ना कि भाई ट्रेड नहीं किया, तो उसमें मैं क्या है कि 2 चीज़ों को फॉलो करूँगा। मैं बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करूँगा, यानी कि कम क्वांटिटी बोले तो केवल 75 से लेके 100 क्वांटिटी के बीच में मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, मैं ज़रा पेन ओपन कर लूँ। तो 75 से लेके 105 तक मैं क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, तो यानी कि ना के बराबर मैं क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ देखो, मैंने स्टॉक मार्केट में ना, यानी कि स्टॉक मार्केट ने मुझे ऐसा समय दिखाया था जिसमें मेरे पास 2 चॉइस थे, या तो मैं स्टॉक मार्केट क्विट कर दूं, या फिर मैं अपने डिसिप्लिन में अपने कुछ रूल्स बनाऊं, उस रूल्स को मैं फॉलो करूं हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक के लिए। अब आप घर में अगर बैठे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो वो बात तो थोड़ी सी इम्पॉसिबल वाली हो जाती है। हाँ, आप कहीं शहर से बाहर चले गए, कहीं घूमने चले गए, तो समझ में आता है कि आप मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हो, ट्रेड पे बैठे नहीं हो, सिस्टम पे बैठे नहीं हो, तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप घर में बैठे हो और काम ना करो, तो बेरोज़गारी से फील ना हो, इस वजह से आप ट्रेड करो। लेकिन ये खुद के रूल होने चाहिए, तो आपके सबके अलग अलग रूल हो सकते हैं। मेरा रूल ये है कि मैं क्रिसमस के बाद प्लान करता हूँ कि या तो मैं ट्रेड ना करूँ, और अगर करूँ भी तो क्वांटिटी इतनी रखूँ कि बस लगे कि हाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो मार्केट ओपन हो गया, तो हम उसके हिसाब से प्लान करेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। ये मार्केट का एक नियर बाई स्विंग है, प्रीवियस डे लो है और ये प्रीवियस डे हाई है। तो सबसे पहले तो मैं प्रीवियस डे हाई को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्लैक डॉटेड लाइन रहता है। अब सारी चीज़ों को अगर मैं हाइड कर दूँ यहाँ पे, तो अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई से ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मार्केट पहले 5 मिनट में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम प्रॉपर वेट करेंगे जब तक मार्केट में कोई प्राइस एक्शन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। अगर पहले 5 मिनट में मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो कितना नीचे आता है, कौन से लेवल पे आता है, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए 48,431 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर है, प्रीवियस डे हाई है। और इसके अलावा जो चार्ट को छोटा करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास जो था इसके ऊपर है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक निफ्टी को चलाने वाले कंपोनेंट हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अलावा आपका कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे वो लेवल हैं, एक केवल SBI को छोड़ दें तो बाकी सारे बैंक अपने एक PSY लेवल के ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहे थे। जैसे कि HDFC 1700 का लेवल है, ICC का 1000 का लेवल है, एक्सिस का 1100 का लेवल है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब ये क्या करते हैं, अपने PSY के ऊपर सस्टेन करते हैं या PSY के नीचे आ जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आ जाते हैं, हमें वो भी देखना पड़ेगा। मार्केट में जो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मार्केट है, इससे देखो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गिफ्ट निफ्टी को देखते होंगे, डाउ जोन्स को देखते होंगे, इनके फ्यूचर्स को देखते होंगे, कल रात में मार्केट में क्या हो, देखो इन सब को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब हम एक इंट्राडे प्लेयर हैं, खासकर तब जब हम एक बिगिनर हैं। दूसरी चीज़, हमें मार्केट से चाहिए कितने, हमें 50 रुपये 40 रुपये का मार्केट से पॉइंट चाहिए। अब उसके लिए मैं पूरा वर्ल्ड का मार्केट देखूँ, ऑप्शन चेन का डाटा को वहाँ पे समझूँ, OI डिकोडिंग करूँ, वहाँ पे मैं अपना जो क्या नंबर PCR नंबर होता है वो सारी चीज़ें देखने का फ़ायदा नहीं है। आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो, ठीक है ना। तो आप एक न्यूट्रल तरीके से मार्केट में बैठो, अपने लेवल्स को ड्रॉ करके बैठो। अगर उस लेवल पे मार्केट आता है तो बाय करो, उस लेवल पे मार्केट ऊपर जाता है तो सेल करो, नहीं जाता है तो आप इंतज़ार करो। इंतज़ार करोगे तो मार्केट आपको डेफिनेटली ट्रेड देगा, ठीक है। तो कल हमने जो लेवल ड्रॉ किया था वो कुछ लेवल हमारे पास इस तरीके से हैं, ये हमारा लेवल था, ठीक है जी। ये हमारे पास लेवल था कि हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर हमारे गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरीके से काम करना है कि गैप अप में पहले तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहले 5 मिनट की कैंडल को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि पहले 5 मिनट की कैंडल कहाँ नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ आती है। अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा रहा है, क्या वहाँ पे एंड पैटर्न बन रहा है या कोई एम पैटर्न बना रहा है, क्योंकि देखो डायरेक्टली मार्केट में कोई ऊपर SL अवेलेबल नहीं है, नीचे की तरफ SL है। अब मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली ऊपर चला गया यहाँ से 200-250 पॉइंट, तो फिर हमें नए चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हम फिर ये वाला लेवल देखेंगे, हम ये वाले लेवल को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी मैं लेवल्स देता हूँ वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने विचार से भी सोचना है, थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में भी सोचना है कि मार्केट में जो भी लेवल्स दिए गए हैं वो वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने कल लेवल जो भी ड्रॉ किया, नीचे की तरफ एक लेवल है, अब इसका अभी देखो फिलहाल जब मार्केट ऊपर है तो नीचे का लेवल मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको मैं हटाना चाहूँ तो मैं हटा भी सकता हूँ। अब उसके बाद रहा ये वाला स्विंग, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो ये हमारा बाइंग का लेवल होगा। चलो फिलहाल मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है, 9:15 हो गए, ठीक है। अब हम इसको चलने देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। फ़िलहाल ये हमारे लेवल के पास 48,432 का जो लेवल है, और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 713, ठीक है। तो 713, ठीक है। चलो 5 मिनट का वेट करते हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो को अभी मैं पॉज करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, यानी वीडियो चलती रहेगी, मैं इसको आगे जब एडिट करूँगा तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। चलो वेट करते हैं, देखते हैं। दोस्तों देखो, अभी यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको कैंडल दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट में तो आपने देख लिया कि 3 कैंडल डायरेक्टली 500 के ऊपर गया है, 500 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जिस हिसाब की कैंडल दिख रही है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में सेम कैंडल दिख रही है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। देखो ये कैंडल बन गई ना 500 के, सबसे पहले ये जो PSY लेवल है, इस लेवल के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, अभी फ़िलहाल अपने आप को होल्ड करके रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब ये होल्ड करके रखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल साइड का एक पोजीशन लेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉल साइड में 177 188 के आसपास चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को बाय करूँगा, ठीक है जी। कुछ क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार लगाते हैं और देखते हैं कि पहला ये कैंडल अब किस हिसाब से, क्योंकि ऊपर तो गया है, नीचे की तरफ आया, तो ये पहला देखो नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर ये नीचे आ रहा है। अब ये क्या करेगा, ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी के बेस पर आपको ये आइडिया लेना है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो ऐसी जगह पर एंट्री करो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई 50-60 रुपये आपको ईजिली मिल जाएंगे मॉर्निंग ट्रेड में, ठीक है ना। तो पहले 5 मिनट में अगर मैं बैंक निफ्टी को देख कर सेल कर देता तो बैंक निफ्टी मुझे ट्रैप कर लेता। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बायर और सेलर दोनों बैठे हैं। तो देखो सेलर यहाँ से निकल चुका है, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं बायर। बायर को यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट दिखा रहा है, ये भी 500 के ऊपर है जब तक, तो बायर यहाँ पे अभी अपने आप को सेफ समझेगा, ठीक है ना। तो इसके बेस पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे
अगर हमें कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन देगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रिगर करने के लिए आएंगे। तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर हम देखें डिस्टेंस, तो मार्केट लगभग कितना 300 पॉइंट के ऊपर गया, तो ये अभी बैठे होंगे, इनको भी टेंशन नहीं है, ठीक है ना, इनको अभी किसी तरीके का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे कॉल बाय करेंगे अगर हम, तो हमें क्या पहले कंपोनेंट को देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंडेक्स को देखना पड़ेगा। तो निफ्टी फिलहाल अपने आप को होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी में ये एक रिट्रेसमेंट आया है, 15 मिनट की कैंडल तो देखो पॉजिटिव है। तो अब ट्रेड करना है तो नीचे के स्टॉप लॉस को फॉलो करना है या यहाँ के स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। बाकी स्टॉप लॉस के ऊपर मैं आपको कुछ चीज़ें और बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 15-6-4, 15-6-4 और 1% के उस पर कोई भी कंपोनेंट 1% के ऊपर नहीं है अभी, 15-6-4। बाकी ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, 1600 के आसपास ये भी है इंडसइंड बैंक। दोस्तों जो बैंक निफ्टी की कॉल है, इसने जो 227 का हाई लगाया था, अभी ये 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस तो देखो काफ़ी अच्छा मिल रहा है अपने को। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एक बार कॉल साइड में जाना पसंद करूँगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार कॉल में एंट्री बनाते हैं। 147 रुपये के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। चलो भैया 105 क्वान्टिटी, 100 ये मिला है अपने को 150 रुपये के आसपास, 150 रुपये पे बाय किया है। 77 यानी कि 227, ये मैंने जो टारगेट लगाऊंगा इसका 219 रुपये पे। देखो 150 रुपये पे मैंने 105 क्वांटिटी बाय किया, किसका 48,000। अब देखो यहाँ पे मैंने 150 रुपये पे 48,500 की कॉल में एंट्री बनाया है, ठीक है। मार्केट ने 227 रुपये का हाई लगाया था, 100 इसने अभी जो लो लगाया दोबारा 143 रुपये का, तो 150 रुपये के आसपास अपनी एंट्री बन गई, 150 रुपये 95 पैसे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, देखो ये जो पहला जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे कितनी तेज़ी से निकलता है, क्लोज करेगा, क्लोजिंग का वेट करूँगा या यहाँ पे वेट कर, तो उसमें स्टार्टिंग में ना पॉइंट। तो मॉर्निंग ट्रेड में यहाँ पे क्लोजिंग के बेसिस पे हम जब काम करते हैं, जब हमारे पास कोई लेवल होता है, ऊपर का लेवल हो, नीचे का लेवल हो, क्लोजिंग प्राइस दूर है, नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से निकले तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए, समझ रहे हो। अगर ये डे लो को ब्रेक करके यहाँ पे कहीं पे आता है ना, तो यहाँ पे फिर से मैं कॉल साइड में मैं देखो जाऊँगा मैं अभी कॉल साइड में फिलहाल, जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस डे हाई है क्लोजिंग प्राइस है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तब तक मैं कॉल साइड का सोचूंगा, ठीक है ना। और बाकी 150 पे एंट्री तो ले लिया है, अब देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 21,729, ठीक है, 21,728 729 के आसपास, यानी कि ये बीच में ट्रेड कर रहा है, ना तो डे हाई पे है ना तो डे लो पे है। तो अब यहाँ पे मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया है। देखो क्यों लिया है, ये कोई सेटअप है कि क्या है, देखो भैया ये है एक्सपीरियंस बोले तो मार्केट में PSY लेवल के ऊपर मार्केट जो है, देखो ये अभी 500 के नीचे यानी कि 470 462 के आसपास ट्रेड कर रहा है, PSY के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पहले ये PSY के ऊपर गया, फिर ये PSY के नीचे बैक टू बैक दो कैंडल बना के नीचे आ गया, अभी ये PSY के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन 48,431 का जो मेरा लेवल है, इस लेवल के ऊपर है, तो ये मेरा एक सपोर्ट का लेवल है, ठीक है ना। इसी लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लान इसलिए मैंने किया कि देखो पहला तो ऑप्शन ने 227 का लो लगा के 148 143 का लो लगाया, तो अपने को क्या हुआ कि ऑप्शन में कॉल साइड में जो लोग बैठे हुए थे, मार्केट ने उनको लॉस दिखाना शुरू किया। अब मार्केट नीचे आया तो एक मोमेंटम ऊपर की साइड का मिल सकता है, ठीक है ना, एक मोमेंटम ऊपर की साइड का मिल सकता है। तो 2 मिनट 5 सेकंड 4 सेकंड के आसपास रह गए हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से एक रिवर्सल लेना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम कौन सा टारगेट ले सकते हैं, देखो पहला टारगेट तो वही रहेगा सेम 589 का, 45,589 जो डे हाई लगा है। उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 621 का, फिर अगला टारगेट रहेगा 727 का, डिपेंड करता है मार्केट जाता किस तरीके से ऊपर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बस इसको ध्यान रखो, इसके अलावा और कोई फालतू की चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। भाई तो नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर जाना, कितना नीचे गया, चलो कोई नहीं, ऑप्शन के प्रीमियम तो टिके हुए हैं अभी, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं मैं एक बार आपको, एक सेकेंड, चल भाई तो आ जाए इधर, यहाँ पे देखो, ठीक है। 150 रुपये पे एंट्री लिया, अभी 158 रुपये के आसपास चल रहा है। देखते हैं क्या करता है ये, ऊपर भागता है नीचे भागता है, क्या करता है। तो इधर हम लगा के रखते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया है।
चलो जी, 219 रुपये का टारगेट मैंने इसमें लगा रखा है पहला, लगभग 69-70 पॉइंट का है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। चलो अभी देखो मैंने एंट्री बना लिया कॉल साइड में, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इसके नीचे कोई निकलता है तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे एवरेजिंग करने का मौका मिलता है या डायरेक्टली सेलिंग में आएगा मार्केट, तो उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे नीचे स्टॉप लॉस जो पड़े हैं वो दूर है, तो ये वाला स्टॉप लॉस मेजर है अपने लिए, ठीक है ना। ये वाला हम अभी टारगेट नहीं देखेंगे, ये वाला मेजर होगा अगर हम निकलते हैं, जैसे बाई चांस मार्केट नीचे आता है। देखो नीचे क्या होता है, देखो ये ना एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस बोले तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, मैंने केवल एक लेवल निकाल के रखा है कि भाई 48,431 के आसपास मार्केट है, तो ठीक है मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। मार्केट देखो नीचे से ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पे पहला मेरा सेलिंग का व्यू था, लेकिन निफ्टी ने मुझे रोका कि भैया सेल मत कर, मैं भी बैंक निफ्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैंने मना कर दिया। उसके बाद अचानक से एक कैंडल बड़ी बनती है, जब ये बड़ी कैंडल बन गई ना, तो आप में से जितने न्यू बाइज हैं, वो जो नए ट्रेडर हैं ना भाई, उनके मन में क्या होता है कि बस मार्केट भाग गया, एक काम करो बाय करो। यही कंडीशन, अगर यही कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद ये एक सेम कंडीशन मार्केट डाउन ट्रेंड में यानी कि गैप डाउन में ओपन होता और उसके बाद रेड कैंडल के ऊपर निकलता, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे वेट नहीं करता कि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट का वेट करता, मैं यहाँ पे जैसे हाई के ऊपर निकलता खड़ाक से मैं वहाँ पे बाय कर लेता, बिल्कुल बिना सोचे बाय कर लेता। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल आपको दिख रही है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ये गैप मार्केट में ट्रेंड क्या है, देखो मदर ट्रेंड क्या है, यानी कि कंटिन्यूसली का जो ट्रेंड है वो है मदर ट्रेंड अप ट्रेंड, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर यही कंडीशन जो मार्केट में ये कंडीशन बनी, यहाँ पे गैप अप की जगह गैप डाउन हो जाता, ठीक है, जो आज हुआ यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन कहीं पे ओपन होता, और यहाँ पे रेड कैंडल बनाने के बाद जैसे रेड कैंडल के आसपास आता ना, वो आने की बात भी नहीं थी, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे देख लेता कि पहले कैंडल का लो यहाँ पे होल्ड कर रहा है और ऐसी कैंडल बनी है, मैं यहाँ पे झट से इसी कैंडल पे बाय करता और जो मोमेंटम फ्लो में मिलता है मैं फ्लो में लेके निकल जाता, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन होती है। अब कंडीशन क्या है, यही चार्ट सेम अब बना हुआ है गैप अप की कंडीशन में, तो गैप अप में क्या होगा भाई, ऑल टाइम हाई के आसपास है, मार्केट कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा अपने को नहीं पता, तो अपन वेट करेंगे कि मार्केट में एक पहले डाउनफॉल मिले। अब ये डाउनफॉल यहाँ पे आके दिख रहा है कि होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा अपने लेवल के पास, अगर लेवल के पास आ रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया। अब ये ग्रीन कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, क्योंकि देखो ग्रीन कैंडल ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है, ग्रीन कैंडल ने कन्फर्मेशन दिया है कि हाँ भाई ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्चुअल में मैं वेट करूँगा, इसके नीचे निकलेगा तो देखते हैं क्या करना है, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर देखते हैं हम कहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग ट्रेड है, मॉर्निंग ट्रेड में टारगेट कितना रहेगा, वही जो आपको डेली पता है कि मैं 60 से 70 पॉइंट का मॉर्निंग ट्रेड में प्लान करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मार्केट ने हमारी एंट्री के बाद इसने हाई लगाया है 182, ठीक है, 150 से 182 का, तो लगभग 30-32 रुपये तो उसने दिए हैं। लेकिन उसके बाद अभी मार्केट देखो क्या करता है, 15 मिनट में क्या चल रहा है। 15 मिनट में थोड़ा सा सिचुएशन अभी बीच बराबर बराबर है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, सिचुएशन बराबर बराबर है 15 मिनट में। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिखा रहा है, तो इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आप चीज़ों को देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो कल मोमेंटम हुआ, कल मोमेंटम में 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कितने लोगों ने चार्ट को देखा है, आप में से कितने लोगों ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखा है। यहाँ पे ये बुलिश कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल को थोड़ा सा रीड करो, ठीक है, इस कैंडल को रीड करो, जो कैंडल बनी हुई है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे ये कैंडल देखो, ध्यान से देखो, इस कैंडल की बॉडी को, इस कैंडल के स्ट्रक्चर को, इस कैंडल की स्ट्रेंथ को आप ध्यान से देखो, ध्यान से इसको ना आंखों में प्रिंट कर लो फोटोकॉपी की तरह। उसके बाद यही कैंडल आप क्या करो, एक काम करो, कम से कम पिछले 2 साल, देखो ये कैंडल आपको कम से कम 3 से 5 साल का चार्ट देखोगे ना, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि ये कैंडल बनती बहुत कम है, ठीक है ना। ये आपको करना क्या है, मैं देखो टास्क दे रहा हूँ, आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करना है। ऐसी कैंडल मार्केट के बॉटम में कहीं पे बनती है, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउनफॉल पे कहीं पे बनती है, 4-5 कैंडल का बैक टू बैक ग्रीन बना उसके बाद बनती है, ठीक है, और मार्केट में किसी मेजर कंसोलिडेशन के पास ये पीछे कंसोलिडेट हुआ, मार्केट यहाँ से गिरा और यहाँ पे बनती है, तो क्या होता है, ये कैंडल को जाके रीड करो। आप में से ज़्यादातर लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम को देखते नहीं होंगे, वो क्या करते होंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाते होंगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या दिखाया जाता है, 1 डे का टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट, इसके अलावा बाकी के 15 मिनट 12 मिनट 10 मिनट की कोई बात ही नहीं करता है, 3 मिनट के कैंडल की कोई बात ही नहीं करता है, जबकि हम इंट्राडे प्लेयर हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, आप अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम जो दूसरा आपको बता रहा है उसकी चीज़ों से आप सीखो, आपको समझ में आएगा ये कैंडल की पावर क्या है। जिस दिन ये कैंडल की पावर समझ में आ जाएगी ना, और आपको एक्सपायरी डे के अंदर अगर ये कैंडल मिल गया, तो फिर आप कहोगे कि सर मुझे किसी और सेटअप की जरूरत नहीं है, जिस दिन ये मेरा सेटअप एक्टिवेट हो गया तो मेरे को 10 दिन का प्रॉफिट है वो एक दिन में देके जाएगा। तो चार्ट पे जाइए, चार्ट पे जाके देखिए, देखो मेरे पास ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने चीज़ों को थोड़ा सा रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, ये आएंगी टाइम टू टाइम, मैं चीज़ों को अपडेट करूँगा।
वो चीज़ें जाके देखो कि मार्केट के बॉटम पे अगर ये कैंडल बनता है तो क्या होता है, शार्प फॉल के बाद एक कैंडल बनता है तो क्या होता है, इस तरीके से फॉल बना, उसके बाद मार्केट गिर रहा है तो क्या हुआ। वो सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे मैं चार्ट को देख नहीं रहा हूँ क्या क्या चल रहा है, मैं दूसरे चार्ट में भी हूँ ना, मैंने पोजीशन लगा रखी है, मैं यहाँ पे दूसरे चार्ट में यूट्यूब खोल के बैठा पड़ा हूँ। एक बार मैं देख भी लूँ भाई। हाँ चलो, ये देखो अपने 204 के आसपास आके मार्केट मेरे ख्याल से ऊपर निकल चुका है शायद। कहाँ ट्रेड करा है, 254 है ना। हाँ थोड़ा सा ये शायद ऊपर बढ़ा है, यहाँ पे देखो। अभी आपको देखने में कम लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आपको लगेगा देखो यहाँ से कितनी रिकवरी हुई है, 112 पॉइंट की। ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तब समझ में आएगा। ये देखो ऑप्शन का चार्ट, कितना 54 पॉइंट आपको दिख रहा है। 69 पॉइंट के टारगेट में 53 पॉइंट मेरा डन हो गया। ये छोटा देखने में ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये मोमेंटम बहुत बड़ी है। ठीक है ना, 70 पॉइंट का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक वेट करेंगे मार्केट में चलने का, क्योंकि अभी देखो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर समझो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये हाई अगर नहीं निकालता है, यहाँ पे जाके नोटिंग करने लगा, तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं अपने पोजीशन से बाहर जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, लगभग मुझे 70 रुपीज़ चाहिए थे, 70 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे को मिल गए। देखो 69 यहाँ पे देखो, 69 का टारगेट था, 69 70 रुपीज़ मिल चुके हैं। अब ये इस वाले जोन के आसपास जाने के बाद क्या करता है, मुझे को ये प्लान करना है। ठीक है, तो क्वांटिटी बहुत छोटी है, तो यहाँ पे ना मुझे उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 70 रुपये सुबह मिल गए, क्योंकि मैं ट्रेड में बैठा नहीं था, लेकिन ये खुजली मिटाने के लिए मैंने 100 क्वांटिटी ले लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ठीक है, 70 रुपये के आसपास अपने को अभी मिल रहा है, वेट करेंगे। निफ्टी का चार्ट एक बार देख लें भैया। निफ्टी तो ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, अपने डिहाई के नियर बाई ट्रेड कर रहा है, बट निफ्टी अब दिखा रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, 15 मिनट में तो ठीक ठाक है, 10 मिनट में भी ठीक ठाक है। तो एक बार ये डे हाई को निकाले तो यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा दिखेगा अपने को। इसने हाई कितने का लगाया था, 589 का ना, 559 के आसपास ट्रेड कर रहा है। HDFC बैंक 13 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो HDFC बैंक को देखते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया चल रहा है। ये यार गैप है ना नीचे एक, ये फिल करने के लिए ना आ जाए। अगर ये फिल करने के लिए आएगा तो बैंक निफ्टी घूम जाएगा। चलो ये तो ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। ICICI बैंक सपोर्ट में है। एक्सिस बैंक का रेजिस्टेंस जो था, अब ये ऊपर भी रेजिस्टेंस एरिया ही सपोर्ट के आसपास है एकदम। पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा एक्सिस बैंक। अब ये निकाल दे, ऊपर की तरफ आ जाए तो अपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखो इतना बड़ा मेरे को मूव चाहिए नहीं कि यहाँ तक मार्केट आएगा तो मैं बाय करूँगा। अरे भाई एक कैंडल और बना दे 2 रुपये की, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 109 चल रहा है, 12 रुपये के आसपास ये आ जाए, थोड़ा ICICI बैंक सपोर्ट कर दे। SBI क्या कर रहा है, SBI, चलो SBI ठीक ठाक जगह पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट में स्पेस है। चलो कोटक बैंक है ही सपोर्ट में, इंडसइंड बैंक है ही सपोर्ट में। RBL क्या कर रहा है, ये तो चलो मरा हुआ बैंक, इसको तो डिलीट ही करो यहाँ से, इसका कोई काम नहीं। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस अभी दोनों साइड जा सकता है भैया, डोजी कैंडल बनी हुई है रिलायंस में। बजाज फाइनेंस, चलो भाई तेरा कोई मतलब नहीं है। इन्फोसिस क्या कह रहा है, इन्फोसिस प्राइस एक्शन तो ऊपर का है। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है इसमें, मार्केट ऊपर गया, करेक्शन हुआ, ऊपर गया, करेक्शन हुआ, ऊपर गया, करेक्शन करके। ठीक है यार, मेजरली यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम देंगे इनको सेटल होने का। बहरहाल अभी हम कहाँ पे हैं, चलो 210 रुपये के आसपास है, 219 220 का शायद इसने हाई लगाया था। इसने हाई कितने का लगाया है, 73 रुपये का प्रीमियम हमको दिया है। ठीक है, चलो निकल गया ऊपर। ठीक है जी, अब अपने को कितना मिल रहा है, 87 रुपये। चलो अभी वेट करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चला लगा लूँ चार्ट को मैं, और निफ्टी का चार्ट भी मैं लगा लूँ। अरे यार ये बड़ी बीमारी है पता है, चार्ट उल्टे सीधे हो गए हैं। निफ्टी यार थोड़ा सा ना मोमेंटम उस हिसाब से कर रहा है। चलो भैया देखो 100 रुपये के आसपास मिल चुका है, 106 रुपये। मैं यहाँ पे करूँगा, पहले तो मैं निकलूँगा, क्योंकि मेरा एक लेवल ये था, यहाँ पे मार्केट आ गया तो पहले अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। बहुत छोटा सा क्वांटिटी है मुझे पता है, लेकिन मैं 100 क्वांटिटी में अगर 109 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये कम नहीं है। आपके लिए शायद बहुत सारे लोगों के लिए कम होगा ये 105। सीधा सीधा एक लॉट निकाल देते हैं। ठीक है चलो, वेरी गुड। ये कहाँ पे जाके निकला है अब ज़रा मैं देख लूँ, 255 रुपये। तो 255 रुपये बोले तो ये 255 रुपये का मतलब हो गया 105 पॉइंट। ठीक है, 100 क्वांटिटी के अंदर। अब 100 क्वांटिटी में 105 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो आप। ये उनके लिए एग्जाम्पल है जो 50,000 रुपये की कैपिटल लगा के ट्रेड करें। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ को समझो कि कितने % का रिटर्न है।
आप रिटर्न को देखो यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न है भैया, ये 70% का रिटर्न। यानी कि मैंने 150 रुपये पे मैंने एंट्री बनाई 105 क्वांटिटी। कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, केवल 15,750 रुपये। 15,750 रुपये लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट कितने कैप्चर किए, 105 पॉइंट। यानी कि कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 11,025 रुपये समथिंग का। ठीक है, अब आप लगाओ कि 15,000 रुपये लगा के 11,000 रुपये का प्रॉफिट बना है अगर, या आपने 11,000 का प्रॉफिट बनाया, तो परसेंटेज कितना है, आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये 100 क्वांटिटी में मैं काम करना मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। चलो अब यहाँ पे मैं चार्ट को सिंगल कर देता हूँ। देखो मैंने बहुत बड़े टारगेट के लिए, अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं बहुत बड़ा प्लानिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकला क्यों, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ। देखो जबकि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 70 रुपये के लिए मैंने आपको क्या बताया, देखो 70 रुपये के लिए मैं बैठा था, मार्केट ने 70 रुपये की जगह मुझे कितने दिए, 105 रुपये, 106 रुपये। ठीक है, 30-35 रुपये एक्स्ट्रा देके गया ना मार्केट। अब यहाँ पे मेरे लिए क्या है कि मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। देखो मैं 100 क्वांटिटी में ज़रूर ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ट्रेड कोई ट्रेड नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हाँ भाई मैं अपने देखो जो मजबूरी से मैं परेशान, मैंने आपको पहले क्या बताया था, मार्केट ने मुझे एक ऐसा समय दिखाया था जिस समय मेरे पास केवल दो ऑप्शन थे, या तो मैं मार्केट छोड़ दूँ, मार्केट में काम करना बंद कर दूँ, या फिर मैं अपने कुछ नियम कायदे कानून बना लूँ, कुछ डिसिप्लिन बना लूँ और उसको मैं फॉलो करना शुरू करूँ। तो मार्केट में निकलने के लिए, काम करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। मैंने अपने आप को टाइम दिया, इस चीज़ के लिए मैंने कम से कम अपने आप को 1.25 महीने का टाइम दिया, और मैंने तरीके से सोचा, हर एक चीज़ को मैंने नोट किया, हर एक बारीकियों को नोट किया, हर एक गलतियों को नोट किया। और नोट करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि या तो मैं आज के बाद, जिस दिन मैं इस डिसिप्लिन को फॉलो करना बंद कर दूंगा, मुझे पता है कि मार्केट फिर से मुझे ये दिन दिखा सकता है, तो वो दिन मैं कभी दोबारा देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैं अपने हर नियम को फॉलो करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ना लगता होगा ये पागलपंती वाली बातें हैं कि क्रिसमस के बाद ट्रेड नहीं करना, मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है लेकिन अपने को ट्रेड नहीं करना, सेटअप बना पड़ा है ट्रेड नहीं करना, इवेंट्स के दिन ट्रेड नहीं करना, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। देखो सबके अपने अपने कायदे कानून होते हैं, कोई अपने कायदे कानून को फॉलो करता है, कोई नहीं करता। मैंने वो दिन देखे हैं जिसकी वजह से मुझे हमेशा याद रहता है कि मुझे हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो 70 पॉइंट के लिए बैठा था, 100 पॉइंट मिल गया। दूसरा, मार्केट डे हाई के आसपास आ गया है। अब यहाँ पे आने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूंगा, देखो 5 मिनट का जितना काम था मेरे लिए अभी खत्म हो गया मॉर्निंग में। ठीक है ना, 5 मिनट का काम खत्म हो गया, अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट देखोगे, जहाँ पे हम निकले हैं उसके बाद भी मार्केट ऊपर निकल रहा है। तो अब मैं इसको सोचूं कि भाई मैं तो यार मार्केट तो ऊपर निकल गया और निकल गया, अरे भाई 70 रुपये के लिए बैठे थे, 100 रुपये मिल गया, वो ले लो। अगर 70 के लिए बैठा होता मार्केट, पता चले कि वहाँ से 70 पॉइंट नीचे आ जाता 70 रुपये देने के बाद, फिर क्या करता मैं, तो फिर मेरे को यही 100 रुपये अच्छे लग रहे होते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये इमोशनल डिसिप्लिन है। ठीक है ना, ये आपको परेशान करती है। तो यहाँ पे अब निफ्टी अपने पास अपने रेजिस्टेंस के, देखो निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, 21,754, 21,754 का निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ना 21,754 का एक रेजिस्टेंस है। तो दोनों अब यहाँ पे अपने डे हाई के आसपास आ गए। अब ये डे हाई के ऊपर ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, लेकिन यहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए, क्योंकि ये जो लेवल है, ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, देखो ये मैं हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना 48,621, ये फिबोनाची का पहला एक लेवल है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, क्योंकि इसको मार्केट ने टच कर दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ठीक है हम वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगला लेवल ये होगा या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक लेवल पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे हिसाब से चार्ट को देखना ज़्यादा बेटर है कि 15 मिनट में क्या चल रहा है। 7-8 मिनट रह गए, तो फिलहाल अब देखो मेरा एक ट्रेड मॉर्निंग में चाहिए था, वो मुझे मिल गया। ठीक है, खुजली जो होती है ना, खुजली मिट गई। अब मार्केट को मैं सेटल होने दूंगा। टाइम कितना हो रहा है, 9:52। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी, चीज़ें लेंदी हो जाएगी, लेकिन ये जो 44 मिनट के वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें आपको बोली है ना, आप इस वीडियो में इस चीज़ से सेटअप का अंदाज़ा मत लगाना, आप फिबोनाची का अंदाज़ा मत लगाना। आप केवल ये देखो कि मैंने जो लेवल आपको दिए उस लेवल पर मैं खुद कैसे काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, चाहे ट्रेड मिलता या नहीं मिलता, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग आपको मैं डेफिनेटली में प्रोवाइड करता। ठीक है, मेरा लेवल ये था, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप के बाद मैंने आपको बोला कि मार्केट में जो भी काम करो, देखो सबसे पहला लेवल से इंपॉर्टेंट है, मार्केट का कैरेक्टर आपको पहचानना है। कैरेक्टर के बाद मार्केट में कैंडल स्टिक को देखना है, उसके बाद प्राइस एक्शन की बारी आती है कि प्राइस एक्शन को देख लिया तो कैंडल स्टिक वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कैंडल स्टिक के बेस पर मैंने क्या देखा, सिंपली ये कोई सेटअप नहीं है भाई, ये चार्ट को देख देख के एक्सपीरियंस है कि मार्केट में पहले नीचे का मूव आता है, ऊपर आता है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि कॉल साइड में बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़ गए, बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। अब ये नीचे आ रहा है ना, तो यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ एक इंपॉर्टेंट लेवल था 48,431, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के चार्ट में भी। अगर आपको मैं दिखाऊं निफ्टी के चार्ट में अगर लेवल ड्रॉ है, तो निफ्टी के चार्ट में ये रहा लेवल ड्रॉ, एग्जैक्ट मार्केट ऊपर से ओपन होता है यहाँ पे, यहाँ से ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कहाँ पे,
21,699, कल के वीडियो में जाके देख लेना ये सपोर्ट। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब मेरे लेवल पे है ये, यहाँ से लेवल सपोर्ट लेके ऊपर गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में पहली कैंडल रेड थी, यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेल नहीं किया। अदरवाइज बैंक निफ्टी में सेलिंग जरूर मिलती है अगर ये निफ्टी का कैंडल सपोर्ट करता। मार्केट इसके ऊपर निकला, जाने दो, बैंक निफ्टी का निकला, जाने दो, वापस ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपको निफ्टी क्या बता रहा है कि भैया मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब कैंडल स्टिक की बारी आती है यहाँ पे समझने के लिए। आपको लेवल समझ में आ गया, मार्केट में समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना, वेट करना है। अब यहाँ पे कैंडल्स को ध्यान से देखो भाई, पहली कैंडल में ओपनिंग के बाद मार्केट में क्या हुआ, पुश हुआ, नीचे की तरफ आया। सेलर को अभी पता है कि ठीक है थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई ट्रैप नहीं होगा, लोग समझदार हो गए हैं, उनको ट्रैप करने के लिए हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ आता है। ऊपर आने के बाद ये कैंडल को देखो, जो दूसरी कैंडल है, ये दूसरी कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर दूसरी कैंडल को ध्यान से देखोगे, देखो आप लोगों को दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोग रैंडम ट्रेडर है, वो अपने सेटअप पर काम तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब उनका पहला लॉस पूरा कंप्लीट हो जाता है दिन भर का, उसके बाद मार्केट देखते हैं सेटल हो गया, फिर देखते हैं सेटअप बन रहा है, फिर करते हैं ट्रेड। वहाँ पे फिर कभी कभी सेटअप फेल होता है तो उनको नुकसान हो जाता है, वो फिर उनका साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। भाई कैंडल यहाँ पे ये वाली कैंडल बता रही है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं डे हाई के ऊपर मैं यहाँ पे ले लूँगा, या कैंडल भाग रही है तो मैं यहीं पे ट्रेड कर लूँगा। मार्केट को वेट तो करो, अगला कैंडल की बारी तो दूसरे कैंडल को मौका दो तो बोलने का। अब दूसरा कैंडल क्या बोल रहा है, यहाँ से सेलर ने ट्राई किया, लेकिन कैंडल को देखो आप किस तरीके से यहाँ पे बन रही है। वापस यहाँ पे सेलर ने पूरी तरीके से कोशिश किया, देखो ऊपर ले जाने के लिए बायर फोर्स कर रहा है, नीचे ले जाने के लिए सेलर फोर्स कर रहा है। लेकिन अगर आप दोनों विक को मेजर करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, नीचे से बायर ने पुश किया कैंडल को, ठीक है, पुश किया, उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट में बायर ऊपर लेके गया, तो सेलर कहाँ पे गया, इसमें तो सेलर कहीं भी दिख ही नहीं रहा, सेलर तो कम हो गए। उसके बाद अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल यहाँ पे फिर से मार्केट में रेड कैंडल बनी, यहाँ से फिर से ट्राई हुआ। अब उसके बाद एक रेड कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इनके मूव को कैप्चर किया, मार्केट ऊपर के। तो इस जगह पे कैंडल क्या बता रहा है, यहाँ पे कैंडल बता रहा है होल्ड करना है, ठीक है। अभी इन कैंडल को मत देखो कि नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इन कैंडल को समझो मार्केट ने बोला कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, तुमको बाय करना है तो कर लो। सेम कॉन्सेप्ट को मैंने क्या किया, निफ्टी के चार्ट को देखे कि निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जाने के बाद अपने डे लो के आसपास आने की कोशिश कर रहा है ये कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल कहाँ पे आया, मेरे सपोर्ट के आसपास। मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का, कैंडल ओपनिंग का कुछ वेट नहीं किया, जैसे मार्केट ने डे लो लगाया, यानी कि इस वाली कैंडल के लो के आसपास आया, कौन सा लेवल, जो हमारा लेवल है ये वाला 48,431, यहाँ पे जैसे डॉट टू डॉट लेवल आया, मैंने यहाँ पे तुरंत बाय किया 151 पे, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट लगाया था। टारगेट क्या था, ऑप्शन का ये बॉडी था, ऑप्शन का बॉडी, यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं, ऑप्शन की बॉडी। तो ऑप्शन की बॉडी पे जैसे गया मार्केट में, ये ऊपर निकला तो 100 रुपये 106 रुपये मिले, अपन लेके निकल गए। क्यों निकल गए, अब मेरे लिए ये एक लेवल है 48,631 का 21 का, जो मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक टच कर गया ना, बस ठीक है भैया, हम डे हाई तक बैठे थे, मार्केट टच कर गया, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। अब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से बायर ट्राई करेंगे मार्केट ऊपर ले जाने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा प्राइस एक्शन का इस तरीके से, कि मार्केट में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ठीक है हम काम करेंगे। 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो ठीक है हम बाई साइड पे काम करेंगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल को देखते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वेट करेंगे। जिसको कुछ समझ में नहीं आया, अगर मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता तो मैं वेट करता, क्या वेट करता, मार्केट में ये पहले दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने हैं, एक से रेड कैंडल बन जाए, फिर से यहाँ पे कोई पिन बार कैंडल बन जाएगा, मैं बाय कर लूँगा, ये मेरा सिस्टम था। नहीं बनता, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, एम पैटर्न बनेगा, मैं सेल कर दूंगा। तो भाई आपको सब कुछ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप एक व्यू बना के मत बैठो। 500 के ऊपर भी अगर मार्केट है ना, तो मैं 500 के ऊपर भी सेल कर सकता हूँ। कंडीशन ये है कि कैंडल्स क्या बोल रही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और इससे ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच करने वाला नहीं हूँ। तो फिलहाल ये मॉर्निंग वीडियो के मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि मैंने मॉर्निंग में जो लेवल आपको दिए थे कल, उस लेवल को देखते हुए मार्केट में अगर गैप अप ओपन हुआ है तो मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने आपको सारी चीज़ें लाइव मैंने आपको दिखा दी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई मेजर मुझे लगेगा कि बड़े टारगेट के लिए मैं काम कर सकता हूँ तो फिर से मैं काम करूँगा, लेकिन ध्यान रहे इस बार जो मैं क्वांटिटी ट्रेड करूँगा केवल 75 करूँगा, ठीक है। पहले 100 100 देखो भाई, डेली जो मेरी एवरेज क्वांटिटी रहती है वो 400 500, इससे ज़्यादा नहीं रहती, ठीक है। एक्सपायरी के दिन अगर बात करें, जैसे आज एक्सपायरी है, अगर मार्केट में 2 बजे 2:30 बजे के बाद मुझे लगता है कि हाँ कोई बढ़िया है, वहाँ पे 33 रुपये 35 रुपये का कोई प्रीमियम मिल गया, ठीक है, 70 रुपये का कोई प्रीमियम मिल गया, तो यहाँ पे मैं 900 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 1500 1800 क्वांटिटी में ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन अमूमन जो मेरी छोटी से छोटी रहती है ना, जब ज़्यादा वॉलीटाइल रहता है, 250 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी, भैया देखो सीधी सी बात है कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं 1 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं डेली के 5 लाख रुपये बना रहा हूँ। भाई देखो फेंकने वाली बात एकदम अलग है, समझ रहे हो।
और फेंकने वाला मैं सोनी। दूसरी बात, कल आपने जो भी लेवल्स वगैरह मैं देता हूँ तो थोड़ा सा यूट्यूब पे मैं क्यों बोलता हूँ कि सावधान रहो। देखो आपको थंबनेल ऐसे ऐसे मिलेंगे, बुलाने के लिए लोग बुला लेते हैं, थंबनेल दिखा दिखा के मार्केट में कल भयंकर बिकवाली, कल मार्केट में कल भयंकर सेलिंग, वो देखा ना, वो टूर पे जाते हैं कहीं पे, ये भयंकर ठंडी बियर, वैसे वो थंबनेल भी लगाते हैं क्योंकि उनको पता है भाई थंबनेल देखकर मुझे लोगों को अपने चैनल पे बुलाना है। अब गलती उनकी नहीं है, देखो वो तो अपना काम कर रहे हैं, गलती आप लोगों की, आप ऐसे चैनल पे जाते हो और जाने के बाद आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को भूल जाते हो और आप उनको देखते हो, अच्छा कल भयंकर बिकवाली बोली तो चलो मार्केट में कोई रेड कैंडल भी नहीं, बड़ा 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 आपने सेल कर दिया, ठीक है, पता चला मार्केट ऊपर चला गया। तो भाई किसी को देखना है, किसी को देखना है, समझना है, सुनना है, काम वही करना है जो आपकी दिल गवाही कर रही है, जो आपकी आंखें बता रही हैं, जो आपका एक्सपीरियंस बता रहा है। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी बातें सुनो, आप किसी की बातें मत सुनो। आप इतने दिन से मार्केट में जो झक मरा रहे हो, उस झक मराने का कोई एक्सपीरियंस तो होगा ना आपके पास। उस एक्सपीरियंस का उपयोग करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूटिलाइज करो। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, तो आप बाइंग साइड जाओ। भूल जाओ प्रो ट्रेडर क्या बोल रहा है, भूल जाओ 4 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करने वाला बंदा क्या बोल रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने आपको अपने लेवल पे ट्रेड करके बताया कि लेवल पर किस तरीके से काम किया जाता है। और जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, देखो छोड़ो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप केवल ये देखो कि जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कैंडल के बारे में, लेवल्स के बारे में, क्या वहाँ पे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो काम कर रहा है तो आप मुझसे पूछो कि भाई ये कहाँ पे काम क्यों किया है, उस क्यों का रीज़न लो, उसको देखो समझो, अगर समझ में आता तो उसको फॉलो करो, नहीं समझ में आता तो दूसरी चीज़ें करो। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो 1 घंटा ऑलमोस्ट 52 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। दूसरा अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ।